बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहजाद मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सपोज न्यूज़। नाज़रीन, हमारा फेसबुक भी है, फेसबुक पेज भी है हमारा एक्सपोज न्यूज़ का। उस पर भी आप जाके हमारी वीडियोस को देख सकते हैं। नाज़रीन, आज यकम रमज़ान मुबारक है और क्या मैं पाकिस्तान भी रमज़ान मुबारक में हुआ, मगर चंद जो हैं शर्पसंद अनासर जो इनको कहा जाता है, उन्होंने पाकिस्तान को हाईजैक किया हुआ है। वो किसी सूरत नहीं चाहते कि पाकिस्तान की तरक्की हो। खून की होली खेलना चाहते हैं, अपने ही लोगों को मारना चाहते हैं अपने इक़्तिदार की हवस की खातिर। नाज़रीन, ये इतना घिनौना था कि जो कल खान साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने अपने एक सोशल मीडिया पे एक मैसेज जारी किया कि ये क्या करना चाह रहे हैं, तो नाज़रीन उसकी तस्दीक हो चुकी है मुख्तलिफ ज़राए से कि वो हकीकत पे मबनी था। खान साहब ने गलत नहीं कल कहा था, वो आज वो हकीकत बयान हो चुकी है। नाज़रीन, उसकी तो कुछ जो है मेजर आदिल राजा साहब ने भी क्लियर्स किया है, कुछ और हमारे जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं उन्होंने भी किया है, इस चीज़ का बताया है कि ये क्या करना चाहते थे तो क्या हो गया इनके साथ। तो नाज़रीन, कल जो खान साहब ने कहा था कि ये जुमान पार्क में कुछ चंद जो है शर्पसंद अनासर जो होंगे उनको भेजेंगे, उनके ज़रिए उधर से पुलिस को भिजवाएंगे ताकि वो ऑपरेशन के नाम पे वो पुलिस को भिजवाएंगे अपना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को मुंतशिर करने के लिए। उसके अंदर से 5-6 लोगों की ये बलि चढ़ाएंगे, जिनमें पुलिस के सिपाही बेचारे होंगे, वो ही आगे आते हैं, अफसर तो पीछे रहता है, तो उनकी बलि चढ़ाएंगे। तो उसकी बलि के ऊपर फिर जो है पीटीआई को पुरतशद्दुद पार्टी बना के जॉइंट सेशन में इनके ख़िलाफ़ जो है ला के इन पर पाबंदी लगा देंगे। ये असल में इनका प्रोग्राम था, जिनको मुख्तलिफ लोगों ने कोड भी किया और बताया भी है। नाज़रीन, अब यह है कि जॉइंट सेशन में पीटीआई के ख़िलाफ़ करारदाद लेकर आए मुकम्मल तौर पे। पीटीआई के होने वाले प्रोग्राम्स में, यानी कि जिसमें जलसे हैं, रैलियाँ हैं, इज्तिमात हैं, इनके शामिल दहशतगर्द शामिल करने का फ़ैसला, और आसिफ अली जरदारी मरीम नवाज़ को सियासत से निकालने की तैयारी, बिलावल की रास्ता साफ करने की कोशिश, नाकामी की सूरत में मरीम नवाज़ को भी कोई हैसियत ना रहे, अदलिया के खिलाफ मुकम्मल मुहिम चलाने की तैयारी, इस्टेब्लिशमेंट भी साथ ना दे तो इनको भी रगड़ दो, राना सनाउल्लाह शहबाज शरीफ पर मरीम नवाज़ का अदम एतमाद, इमरान तक मज़कूरा प्लान किसने पहुँचाया, इलेक्शन हर हाल में होंगे। नाज़रीन, ये जो है ये आपको 7 पॉइंट बताए हैं। 7 पॉइंट का ये है कि आसिफ अली जरदारी साहब ने, जो कि इन पे भारी हैं, अपना पीडीएम पे भारी हुए है वो अकेला शख्स, उन्होंने कल मुकम्मल तौर पे इमरान खान के ख़िलाफ़ जो ये ला रहे थे कि दहशतगर्द शामिल करें और पार्टी को कलादम करार दे दें, तो इसकी सख्त मुखालफत की है, भरपूर तरीके से सख्त मुखालफत की है। ये किसी सूरत नहीं होने देंगे, हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। उन्होंने कोरा जवाब दे दिया, क्योंकि ये उनके सर पे नाच रहे थे, वो तो हट गए पीछे। रह गया है मौलाना फजल रहमान, उसकी कोई हैसियत नहीं है इतनी कि वो कुछ कर सके, क्योंकि पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो इनके साथ कुछ कर, जो साथ देगी तो कुछ कर सके। जमीयत उलमा इस्लाम जो है वो कभी भी उस पर ये इतबार नहीं करेंगे, क्योंकि ना वो इतबार करते ना ये है। ये सिर्फ इमरान खान के खौफ से इकट्ठे जुड़े हुए हैं, वरना नहीं है कोई भी। क्योंकि नून लीग जो है आइंदा वज़ीर आज़म मरीम नवाज़ को लाना चाहती है, आसिफ अली जरदारी आइंदा वज़ीर आज़म बिलावल जरदारी को लाना चाहते हैं, अपने बेटे को लाना चाहते हैं। तो उन लोगों को ये पता चला है कि जब ये प्लान करेंगे तो लाजमी है कि कोई ना कोई ये हरकत करेंगे, कोई हाथ करेंगे। तो उन्होंने पहले ही इस चीज़ से अपने आप को दस्तबरदार कर दिया कि ये हम इस हिस्से का पीटीआई के ख़िलाफ़ किसी किस्म का भी ना उनको कलादम करार देने में उनका साथ देंगे, आपके साथ हैं, नून लीग के साथ हैं, ना हम पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ करवा के जारी तरीके से हम उसको कलादम नहीं कराएंगे, ना उस पर कोई तशद्दुद करवाएंगे, ना कोई एफआईआर ये वो, यानी कि कोई भी नेगेटिविटी जो है पीटीआई के ख़िलाफ़ हम नहीं जाएंगे, ना ये हमारी सियासत का हिस्सा है। उन्होंने वाज़ेह तौर पे आसिफ अली जरदारी ने कल मना कर दिया, इसलिए कि उनको पता है कि अगर ये ना बना
अगर बिलावल नहीं है तो फिर मरियम नवाज़ को भी नहीं उन्होंने उससे बनना दिया। मरियम नवाज़ को उन्होंने जो है खड्डे लाइन लगाना। आसिफ रिज़ादारी वो नहीं चाहता कि मरियम नवाज़ जो इलेक्शन भी लड़े या कोई ऐसी हरकत करे जिससे इसे कुछ हो, क्योंकि दिली तौर पे सब मुनाफिकत है ना, आपस में मुनाफिक मिले हुए, सब मुनाफिक आपस में मिले, एक दूसरे के साथ तो नहीं है। ये सिर्फ इस हद तक साथ है कि इमरान खान को जो है वो इलेक्शन ना लड़ने दिया जाए, बाकी सब साथ हैं। मगर इसमें से थोड़ा सा आगे जो है पीपल्स पार्टी जा चुकी है। नाज़रीन ये इन्होंने किया। अब नवाज़ शरीफ ने जो है अदलिया खिलाफ, अगर अदलिया ने इंतखाबात के अंदर कोई पंगा किया, किसी किस्म का भी कोई भी पंगा किया, यानी कि इन्होंने आर्टिकल 6 लगाने की कोशिश की, फिर इनके खिलाफ जो है मुकम्मल कार्रवाई की जाए। जैसे कल जॉइंट सेशन के अंदर साकिब निसार साहब को लेकर आए थे, उन साकिब निसार साहब की तस्वीरें लेकर आए थे, तज़हीक अमेज़ उस पर फ़िक्रे लिखे हुए थे। तो इसी तरह वो जजों के ख़िलाफ़ भी जो हैं, जो हाजिर सर्विस जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, ख़ास तौर पे हाई कोर्ट के, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट जो जजेस हैं, इनके ख़िलाफ़ भी वो कोई ना कोई कार्रवाई करना चाहते हैं कि अगर ये आर्टिकल 6 लगाते हैं इलेक्शन की सूरत में तो फिर हम इनके ख़िलाफ़ भी महाज खोलेंगे, ऑडियो वीडियो खेलेंगे। अगर इस सूरत में इस्टेब्लिशमेंट अदलिया के साथ आके खड़ी होती है तो फिर इस्टेब्लिशमेंट को रगड़ दो। ये है मरियम नवाज़ का प्लान, क्योंकि मरियम नवाज़ जो है वो सख्त नाराज़ है राना सनाउल्लाह पे भी और शहबाज शरीफ पर भी कि ये जो है प्लान, मज़कूरा प्लान जो हमने तैयार किया था पीटीआई के लिए, ये किसने लीक आउट किया है, कैसे इमरान खान तक पहुंचा है। और ये बहुत बड़ा कल का फड्डा इनमें बना हुआ है कि हर जो भी हम प्लान बनाते हैं वो सबसे पहले वहाँ पहुँच जाता है, इमरान खान के पास पहुँच जाता है। तो शायद मरियम नवाज़ को ये नहीं पता कि एक प्लान आप बनाते, एक प्लान अल्लाह बना रहा होता है। तो अल्लाह की ज़ात जो प्लान बनाती है वो फाइनल प्लान होता है। आपका प्लान जो है बोगस पहले भी रहे हैं, अब भी रहे हैं, माजी में भी रहे हैं आप लोगों को बोगस प्लान। तो नाज़रीन ये जो चीज़ है ये बड़ी एक ख़तरनाक चीज़ है। अपने इक़्तिदार की खातिर यहाँ पे खून की होली खेल रहे हैं। पुलिस बेचारे सिपाहियों को ये मरवाने के चक्कर में है, जिनकी तनख्वाहें जो है 40-45 हज़ार रुपये तनख्वाह है उनकी, ना तो उनको रिटायरमेंट के बाद कुछ मिलना है, क्या वो ग्रेजुएट फंड जो थोड़ा बहुत मिलता है वही मिलना, ना कोई प्लाट ना कुछ। तो नाज़रीन ये खून की होली खेलना चाहते हैं तो किसी भी तरीके से पीटीआई के ऊपर लगाएं, पाबंदी लगाएं, वो लग नहीं सकती, क्योंकि खान साहब ने कल वाज़ेह तर्क कर दिया। आज वैसे सोशल मीडिया पे तमाम डिजिटल जर्नलिस्ट जो हैं वो इन चीज़ को बता रहे हैं, तो इसलिए इनका भांडा फूट गया है। अब ये चुराहे के अंदर इनकी हंडिया जो फूट चुकी है, अब ये किसी काबिल नहीं रहे, सिवाय एक पाबंदी के काबिल रह गए, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। नाज़रीन वीडियो अच्छी लगे शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।